Supreme Court's three-judge bench, comprising Chief Justice D.Y. Chandrachud, Justice J.B. Pardiwala and Justice Manoj Mishra, today upheld the constitutional validity of the Uttar Pradesh Madrasa Education Act 2004. With this, the apex court set aside an earlier Allahabad High Court judgment. In March, the Allahabad High Court had struck down the Uttar Pradesh Border Madrasa Education Act, saying it violated the principles of secularism. It was further argued that it fails to provide universal and quality school education to all the children studying in madrasas, as is mandatorily required to be provided under Article 21 of the Constitution. Thus, it violates the fundamental rights of the students of the madrasas. That's what the High Court had said earlier. Today, the Supreme Court has held that the provisions of the Madrasa Act are reasonable, as they subserve the need for regulation and secure the interests of the minority community. In April this year, the Supreme Court had stayed the High Court verdict, prima facie observing that the High Court had misconstrued the Act. The Madrasa Act provides the legal framework for madrasa education, where, apart from the curriculum of the National Council of Educational Research and Training, or NCERT, religious education is also imparted. न्यायालय का निर्णय हो या माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय हो या किसी भी न्यायालय का निर्णय हो, सरकार उसके अनुपालन में काम करती है। और हमने हमेशा से संवैधानिक तरीके से जो भी चीज़ें चल रही हैं उस पर हमने उनको आगे बढ़ाने का काम किया आदरणीय योगी सरकार ने। और जहाँ तक रही बात मदरसों की, तो मदरसों को लेकर किसी ने पीआईएल करी थी, उसकी पीआईएल को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया माननीय उच्च न्यायालय के फैसले को। तो जो फैसला माननीय सर्वोच्च न्यायालय से आया है, हम उसके अनुपालन में ही काम कर रहे थे और आगे भी हम उसी के अनुपालन में काम करेंगे। लेकिन हम एक चीज़ बताना चाहते हैं कि मदरसा मॉडर्नाइजेशन अगर किसी ने किया है, वो आदरणीय योगी सरकार ने किया है पूरे देश के अंदर, उत्तर प्रदेश में। और एनसीईआरटी की पढ़ाई हमने लागू की है और आधुनिकीकरण भी हमने किया है, ताकि हमारे मुस्लिम समाज के बच्चे पढ़ लिख कर डॉक्टर, इंजीनियर बने, आगे बढ़ें, आईएएस आईपीएस बने, वो खाली अलिफ बे ते से न पढ़ते रहें। क्योंकि पिछली जो सपा की सरकार रही या कांग्रेस की सरकार रही, इन्होंने आलिम फाजिल और ये सब जो डिग्रियां दी थी ना मौलम की, और इन डिग्रियों पर इन्होंने नौकरियां दी थी, उसको सीधे तौर पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि वो वैध नहीं है। शिक्षा राज्य का विषय है और राज्य के मुख्यमंत्री योगी जी ने अच्छा फैसला लिया, एक्ट बनाया मदरसा एक्ट, कि मदरसा एक्ट में सुधार है, पढ़ाई की जरूरत है। वहां के बच्चे भी पढ़ लिख करके डॉक्टर, इंजीनियर, जज बने। लेकिन कुछ कठमुल्ले ने, सब लोगों ने विरोध करते रहे। आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सब लोग मिलकर स्वागत करना चाहिए, मुसलमानों को भी स्वागत करना चाहिए, क्योंकि उनके बच्चों के भविष्य का सवाल है। ये हर चीज में योगी जी अच्छा काम करते तो भी गाली, और ऐसे तो गाली देते ही रहते हैं, बुलडोजर बाबा कहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी फैसला है। देश के बड़ी आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश में, जहां 20% की आबादी है मुसलमानों का, वहां के बच्चों के लिए, भविष्य के लिए बड़ा फैसला है, उनके हित का फैसला। जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है उत्तर प्रदेश मदरसा एक्ट के सिलसिले में कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल है, और इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को रद्द किया है, इससे तमाम मदरसे से मुताल्लिक़ लोगों में खुशी और मसरत की लहर दौड़ी है। और जाहिर सी बात है, ये यूपी मदरसा एक्ट उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने ख़ुद बनाया था, तो कोई भी एक्ट जो हुकूमत ने बनाया हो वो किस तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो सकता है। और फिर इस यहाँ यूपी में हज़ारों बच्चे और हज़ारों टीचर्स और स्टाफ इन मदरसों से मुताल्लिक़, और हम लोग बारहा ये बात कह चुके हैं कि हम लोग यहाँ मदरसों में इस्लामिक एजुकेशन के साथ साथ मॉडर्न एजुकेशन की भी तालीम दी जा रही है। बहरहाल ये एक बहुत खुशी और मसरत का मकाम है कि हम लोग अपने पूरी आज़ादी के साथ, पूरी कानूनी आज़ादी के साथ अपने इन मदरसों को रन करते रहेंगे। All right, so a big decision there by the Supreme Court, which has set aside the Allahabad High Court order that had struck down the Madrasa Act of Uttar Pradesh, calling it unconstitutional. Today, a three-judge bench of the Supreme Court, led by Chief Justice of India,
Justice D.Y. Chandrachud upheld the constitutional validity of the Uttar Pradesh Madrasa Education Act 2004. The apex court has, as we said, set aside an earlier Allahabad High Court judgment. In the month of March this year, the Allahabad High Court had struck down the UP Board of Madrasa Education Act, saying it violated the principles of secularism. It was argued that it failed to provide universal and quality school education to all children studying in madrasas. But today, the court has upheld the constitutional validity of the UP Madrasa Act. Let's go across to my colleague Piyush Pandey, who joins us live from the Supreme Court. पीयूष, ये एक बड़ा फैसला है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। आप हमें बताएंगे हमारे दर्शकों को कि इसमें दरअसल जो पिटीशन थी उसमें कहा क्या गया था और उस संदर्भ में आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में क्या कहा है? बिल्कुल नेहा, देखिए इस मामले में जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी उसमें सीधे तौर पर हाई कोर्ट के फैसले को गलत बताया गया था और कहा गया था कि जो शिक्षा है उसमें कहीं ना कहीं जो धर्म है उससे संबंधित शिक्षा विभिन्न बोर्ड के जो पाठ्यक्रम है उसमें भी दी जाती है। तो ऐसी स्थिति में मदरसा में जो शिक्षा दी जाती है उसको धर्मनिरपेक्षता के आधार पर कैसे नकारा जा सकता है, चूंकि हाईकोर्ट ने धर्मनिरपेक्षता के आधार पर जो वैलिडिटी थी उसको ही असंवैधानिक करार दे दिया था एक्ट को। और इस स्थिति के बाद सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंचा था। जब उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से यहां तर्क दिए जा रहे थे तब उत्तर प्रदेश सरकार ने भी मदरसा एक्ट 2004 को पूरी तरह से नकारे जाने की खिलाफत की थी और ये कहा था कि हाईकोर्ट का फैसला सही नहीं है, इसे असंवैधानिक नहीं करार दिया जाना चाहिए। यदि कोई फेरबदल किया जाना था तो उसके मद्देनजर हाईकोर्ट निर्देश जारी कर सकता था और सुप्रीम कोर्ट ने इसी के मद्देनजर हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है और साफ तौर पर यह कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार रेगुलेट कर सकती है मदरसा एक्ट के तहत मदरसों को, लेकिन जो 12वीं से ऊपर की शिक्षा होगी यानी कि 12th स्टैंडर्ड से ऊपर की जो शिक्षा होगी कामिल और फाजिल की, वो नहीं दी जा सकती है मदरसों में। चूंकि जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है उसके आधार पर हाईकोर्ट ने इस मामले में धर्मनिरपेक्षता के आधार पर यह फैसला दिया था, उस असंवैधानिक करार दिया था एक्ट को और उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यूजीसी एक्ट चूंकि अलग है और वो 12वीं के ऊपर की शिक्षा को रेगुलेट करता है, 12th स्टैंडर्ड की शिक्षा के ऊपर, तो ऐसी स्थिति में जो कामिल और फाजिल की शिक्षा मदरसों में दी जाती है वो नहीं दी जा सकती है। 12वीं तक की शिक्षा के लिए मदरसों को उत्तर प्रदेश सरकार रेगुलेट करेगी और संसाधनों को बेहतर करेगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कॉशन भी कर दिया है, स्पष्ट कर दिया है कि उत्तर प्रदेश सरकार किसी भी तरह से मदरसों में जो अल्पसंख्यकों को शिक्षा दी जाती है उसमें किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं करेगी, यानी कि शिक्षा में हस्तक्षेप नहीं करेगी, लेकिन मदरसों को बेहतर करने में, उनके संसाधन बेहतर करने में और फंडिंग इत्यादि में जरूर मदद करेगी और उन्हें रेगुलेट करने के लिए पूरा प्रबंधन भी करेगी। ये छूट उत्तर प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने प्रदान की है सीमा तय करते हुए और सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के उस आर्गुमेंट को सही माना है कि पूरे एक्ट को असंवैधानिक करार दिया जाना गलत है, चूंकि इस मामले में धर्मनिरपेक्षता का जो आधार हाईकोर्ट की तरफ से लिया गया था वो उचित नहीं माना जा सकता। और इससे पहले जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी तब सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने साफ तौर पर कहा था कि 700 साल पुराने इतिहास को मिटाया नहीं जा सकता, जियो और जीने दो का जो कॉन्सेप्ट है वही सही है और जो धर्मनिरपेक्षता का आधार हाईकोर्ट ने लिया है उसके मद्देनजर हम उस आदेश पर रोक लगा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने पहले रोक लगा दी थी। अब जबकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है उस फैसले में हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है, पूरी तरह से पलट दिया है और नियमन का जिम्मा यानी कि रेगुलेशन का जिम्मा उत्तर प्रदेश सरकार को दे दिया है और उसमें एक सीमा तय कर दी है कि आप उनकी शिक्षा में यानी कि उनके अधिकार में किसी भी तरीके का फेरबदल नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप रेगुलेशन में ये जरूर कर सकते हैं कि आप उनके संसाधनों को बेहतर करें, शिक्षा को बेहतर करें। तो ये सारी चीजें आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कही हैं और बड़े पैमाने पर जो उत्तर प्रदेश में मदरसों के जरिए शिक्षा दी जा रही थी
उनको बहाल कर दिया है, जिन पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद संकट के बादल छाए हुए थे।